पाकिस्तान मुख्तलिफ तरह से घिरा हुआ है। एक तरफ आलमी दबाव है, दूसरी तरफ कौमी बहरान है, तीसरी जानिब जमहूरियत पर कदगन है। इमरान खान यही कहते कहते 5 अगस्त को 2 साल अब जेल में मुकम्मल कर रहे हैं कि मैंने जमहूरियत को परवान चढ़ाना है, मैंने पाकिस्तान को आलमी दबाव से निकालना है, मैंने कौमी बहरान से निकालना है। लेकिन आज इस वीलॉग में हम सवाल करेंगे कि आखिर पाकिस्तान जा कहाँ रहा है। दुनिया भर में जब मईशतें तेल के सौदों, तजारती मुआहदों और सियासी नजरियात पर लड़खड़ा रही हैं, तब पाकिस्तान में जमहूरियत के सुतूनों को कमजोर किया जा रहा है। एक तरफ वाशिंगटन में दस्तखत होते हैं तो दूसरी तरफ इस्लामाबाद में दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। नाज़रीन इकराम, ये वो वक्त है जब आलमी मंजरनामा भी बदल रहा है और मुल्की सतह पर भी हर आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से खुफिया तेल तिजारत में मुलव्वस भारत की 7 कंपनियों पर पाबंदियां आयद कर दी हैं। उनका कहना है कि ईरान इस आमदनी को मशरिक़े वस्ता में अफरा तफरी और अपने अवाम के इस्तेहसाल के लिए इस्तेमाल करता है। साथ ही 10 ऐसे बहरी जहाज भी निशाने पर आ गए हैं जो ईरानी पेट्रोलियम मसनूआत की तरसील में मुलव्वस पाए गए हैं। ट्रंप ने भी वाज़ेह अल्फाज में भारत को निशाना बनाया और कहा कि भारत रूस और चीन के साथ खड़ा है और दुनिया की सख्त तरीन तिजारती रुकावटें भी उसी ने खड़ी कर रखी हैं। लिहाजा अब भारत पर 25% टैरिफ आयद होगा और अगर अदा ना हुआ तो उस पर भारी जुर्माने भी लगाए जाएंगे। क्या ये पाबंदियां ईरान को रोकने के लिए हैं या भारत को झुकाने के लिए? दूसरा सवाल यह है, क्या अमेरिका का ये दोहरा मयार नहीं जो ईरान से खुद भी पसे पर्दा बातचीत करता है? और तीसरा सवाल यह है, क्या भारत पर बढ़ता हुआ ये दबाव पाकिस्तान को भी किसी नए मुआशी या सफारती इम्तिहान में झोंकने का पेश खेमा बन सकता है? नाज़रीन इकराम, ऐसे में पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान एक नए तिजारती मुआहदे का ऐलान किया जाता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं ये मुआहदा एक नए दौर का आगाज है। मुआहदे के तहत 2 तरफा तिजारत, सरमायाकारी और तेल ज़खायर में शराकत दारी की बातचीत की गई। ट्रंप ने यह भी कहा कि शायद एक दिन पाकिस्तान भारत को तेल फरोख्त करे और लेकिन इसमें सवाल ये जन्म लेता है कि ये मुआहदा पाकिस्तान की मईशत को सहारा देगा या किसी नए इन्हिसार में जकड़ देगा। इस डील में अमेरिकी मुफाद किस हद तक गालिब है? और तीसरा सवाल यह है कि पाकिस्तान के तेल के ज़खायर में अमेरिकी शराकत दारी क्या हमारी खुद मुख्तारी पर सवालिया निशान नहीं? और नाज़रीन इकराम, अगली खबर यह है कि इस्लामाबाद के ज्यूलत होटल में अपोजिशन जमातों की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस रखवाने के लिए होटल की बुकिंग मनसूख की जाती है। दरवाजे बंद किए जाते हैं। अपोजिशन रहनुमा होटल के बाहर एहतजाज करते नजर आते हैं। महमूद खान अचकज़ई, मोहम्मद जुबैर, लियाकत बलोच, मुस्तफ़ा नवाज खोखर और असद कैसर सब एक ही बात दोहरा रहे हैं, ये आईनी हक छीना जा रहा है। किसी जमहूरी मुल्क में अपोजिशन को कॉन्फ्रेंस की इजाजत ना देना, होटल पर दबाव डालना और रास्ते बंद करना क्या किसी आमरीयत का अक्स नहीं? क्या अपोजिशन की आवाज बंद करना रियासती पॉलिसी का हिस्सा बन चुका है? अगर आईनी जमातें भी होटल में बैठकर बात नहीं कर सकती तो फिर जमहूरियत का दावा करने वाले कौन हैं? क्या हम वाकई एक नया शुमाली कोरिया बनने जा रहे हैं जहां सिर्फ एक बयानिया जिंदा रहता है? नाज़रीन इकराम, आखिरी और सबसे अहम खबर यह है कि तहरीक इंसाफ मुसलसल इल्ज़ाम लगा रही है कि फॉर्म 47 से मुंतखब होने वाले उम्मीदवारों को जाली मुकदमात में नाअहल करार दिया जा रहा है ताकि फॉर्म 47 के जरिए अपनी मर्जी के उम्मीदवारों को जितवाया जा सके। पीटीआई की जानिब से 5 अगस्त को एहतजाज की कॉल दी गई है जिसे रोकने के लिए हुकूमत दबाव और धौंस का इस्तेमाल कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि इलेक्शन कमीशन वाकई हुकूमत की बी टीम बन चुका है? क्या राष्ट्रीय इदारे आवाम के फैसले तब्दील करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं? क्या एहतजाज को दबाने की कोशिश खुद अवामी रद्द-ए-अमल को मजीद तेज नहीं कर देगी? इन तमाम खबरों के पस मंजर में एक चीज मुश्तरक है
ताकत का बेजा इस्तेमाल, दाखिली घुटन और खारजी दबाव। यहाँ सवाल ये नहीं कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, असल सवाल ये है आखिर कब तक। जमहूरियत अगर गूंगी हो जाए, ऑपोजिशन अगर पाबंदे सलासिल हो और अवाम अगर महरूमे इंसाफ रहें, तो क्या रियासत सलामत रह सकती है? अरबाब इख्तियार, क्या ये सब कुछ वक्ती मुफाद के लिए हो रहा है या तारीख को दोहराने की कोशिश है? क्या आप यकीन से कह सकते हैं कि कल आपको भी इसी जुल्म का सामना नहीं होगा? ये वक्त है सोचने का, बोलने का, क्योंकि खामोशी अब जुर्म है। खुदा ताला आपको और आपके अहले खाना को अपने ज़ुबान में रखे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।